नमस्कार किसान भाइयों। अगर आपकी भी मूंग की फसल 35 से 40 दिन की हो चुकी है और उसमें अभी जो रस चूसने वाले और रस जो चबाने वाले जो कीट होते हैं उनका अटैक देखने को मिल रहा होगा और आप सोच रहे हैं कि अब हमें इसमें कौन सा स्प्रे करना चाहिए, तो बिल्कुल आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सबसे सस्ता कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ, जिसमें आपके रस चूसने वाले कीट हो गए या जो चबाने वाले इल्ली हो गई, इसमें फंगस के लिए भी आपको मैं एक फंगीसाइड दूंगा और इसमें आपको एक अच्छा टॉनिक भी आपको बताऊंगा। बिल्कुल सस्ता कॉम्बिनेशन करके आपको बताने वाला हूं, जिसमें आपके सारे जो भी रस चूसने वाले और जो चबाने वाले जो कीट है एक ही दम सारे खत्म हो जाएंगे और आपको लंबे समय के लिए इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसकी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप लाइक करके शेयर कर दीजिए। तो चलिए किसान साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले मूंग की फसल की। तो जब 35 से 40 दिन की मूंग की फसल हो जाती है तो इस समय जो सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर जब बढ़ता है तब इसमें सबसे ज़्यादा कीटों का प्रकोप हमें देखने को मिलता है। और कीटों में भी जो सबसे ज़्यादा जो होता है इसमें एफिड, जो थ्रिप्स और जो वाइट फ्लाई का अटैक हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। और वाइट फ्लाई किसान साथियों ऐसा इंसेक्ट है जो कि बाद में जाके आपको मूंग की फसल में जो पीला मोजेक वायरस का जो प्रकोप देखने को मिलता है वो इसी के कारण देखने को मिलता है, क्योंकि ये बहुत तेज़ गति से फैलता है। और अगर आपको इसको आपने सही समय पर अगर कंट्रोल नहीं किया तो बाद में आप पीला मोजेक के लिए आप कोई सा भी फंजीसाइड डालो, कोई भी कीटनाशक डालो, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इसको आपको सही समय पर कंट्रोल करना काफ़ी ज़रूरी होता है। और इसके साथ में किसान साथियों जो इल्लियाँ लगती हैं, जो पत्तों को जो काटती है, जो नए पत्ते आते हैं तो तुरंत वो इल्ली काट देती है, तो उसके कारण पौधा जो में क्लोरोफिल नहीं बन पाता है, जिसके कारण जो पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो इसीलिए किसान साथियों आपको शुरुआती अवस्था में आपको बिल्कुल भी हल्के टेक्निकल यूज़ नहीं करना है। बहुत से किसान लोग ऐसे होते हैं जो कि इस समय हल्के टेक्निकल यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि प्रोपेनोफॉस हो गया, इमामेक्टिन हो गया, इस प्रकार के कॉम्बिनेशन वो यूज़ कर लेते हैं। और बाद में देखते हैं तो उसमें जो कीट है वो कुछ भी इल्ली नहीं मरती है, जो रस चूसने वाले जो जो कीट होते हैं वो ख़त्म नहीं होते हैं। और अगर वो आपने एक बार स्प्रे किया और अगर कीट ख़त्म नहीं हुए तो फिर उनका जो रेजिस्टेंस पावर है वो बढ़ जाता है। तो उसके बाद आपको उसमें बहुत ही हेवी टेक्निकल यूज़ करना होता है और उसका फिर आपको कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। तो किसान साथियों हर एक जो केमिकल होता है उसका एक काम करने का जो तरीका होता है, जैसे कि हर एक केमिकल हर एक टेम्परेचर पर काम करता है। और जो प्रोपेनोफॉस, साइपरमेथ्रिन और इस प्रकार के जो टेक्निकल आते हैं ये ज़्यादा टेम्परेचर पर इतना अच्छा काम नहीं कर पाते हैं। तो आपको मैं इस वीडियो में एक अच्छे से टेक्निकल बताऊंगा जिनको आप यूज कर सकते हैं। तो अगर हम किसान साथियों सबसे पहले अगर कीटनाशक की अगर हम बात करें तो उसमें आपको लेना है जो बायर कंपनी का जो फेनोस्क्विक आता है, इसको आप ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर फ्लूबेंडिनामाइड प्लस डेल्टा मेथ्रिन का कॉम्बिनेशन आता है। और इसके अंदर जो डेल्टा मेथ्रिन है वो एक पायरेथ्रोइड ग्रुप का टेक्निकल है और वो एक कॉन्टैक्ट बेस्ड होता है, जो कि इसके संपर्क में आने वाला हर एक इल्ली जो कि जो चबाने वाले जो कीट होते हैं वो तुरंत मर जाते हैं। और जो फेम में आता है फ्लूबेंडिनामाइड वो भी काफ़ी तगड़ा टेक्निकल है। तो इसीलिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं 15 ml प्रति पंप के हिसाब से। और इसके साथ में आपको जो चूसने वाले रस चूसने वाले जो कीट होते हैं, जिसमें वाइट फ्लाई हो गया, थ्रिप्स हो गया, एफिड हो गया, जेसिड हो गया, इसके लिए आप चाहे तो आप थाइमेथोक्सिम ले सकते हैं, या फिर आप इसके अलावा जो इमिडाक्लोरोपिड आता है वो ले सकते हैं। और इसके साथ में किसान साथियों अब आपको एक फंजीसाइड की ज़रूरत पड़ती है। तो फंजीसाइड में आप जो टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर वाला जो कॉम्बिनेशन आता है इसको आप ले सकते हैं। ये भी जो सल्फर की ज़रूरत भी जो दलहनी फसलें होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, तो सल्फर भी हो जाएगा और इसमें टेबुकोनाजोल आता है जो फंजीसाइड का भी आपका काम करेगा। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया, एक फंजीसाइड और एक इसमें इंसेक्टिसाइड। और इसके साथ में अगर आप किसान साथियों टोनी की अगर हम बात करें तो इसमें आप जो 19-19 जो आता है फर्टिलाइजर्स वो भी ले सकते हैं एनपीके। और या फिर इसके अलावा जो एमिनो एसिड्स और फोलिक एसिड का जो कॉम्बिनेशन आता है, जैसे कि एम्बिशन हो गया बायर कंपनी का, या फिर इसाबियोन हो गया, ये जो कॉम्बिनेशन आता है इसको भी आप ले सकते हैं। इन दोनों में से कोई सा भी आप एक ले सकते के स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि एमिनो एसिड और फोलिक एसिड पौधे के अंदर जो स्ट्रेस से बाहर निकालने का काम करेगा, क्योंकि जो टेम्परेचर बढ़ रहा है इसके कारण पौधे में जो स्ट्रेस की स्थिति रहती है, जिसके कारण जब बाद में जब फूल आते हैं तब वो फूल गिर जाते हैं, तो उसी के कारण पौधे को स्ट्रेस से बाहर निकालने का काम करेगा, जो कि फल फूल में वृद्धि होगी। तो आप जो किसान साथियों हमने जो कॉम्बिनेशन बताया है, जो अब आपका किस प्रकार से सस्ता पड़ेगा, तो सबसे पहले तो जो अगर हम फेनोस्क्विक की अगर हम बात करें तो 15 ml आप प्रति पंप के हिसाब से अगर स्प्रे करते हो तो मात्र आपको 100 ml आप एकड़ में आप इसको यूज़ कर सकते हो। और 100 ml का अगर हम रेट की अगर बात करें तो आपको लगभग 400 साढ़े 400 रुपये के बीच में आपको ये मार्केट
मार्केट में मिल जाता है। और इसके साथ में आप थाइमेथोक्सिम या फिर आप इमिडा ऐड करते हो तो भी आपको लगभग 200 रुपये में इसका काम हो जाता है। और इसके साथ में अगर आप फंजीसाइड की हम जो आप बात कर रहे हैं, टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर वाला कॉम्बिनेशन, ये भी काफ़ी सस्ता कॉम्बिनेशन आता है। और अगर आप फर्टिलाइजर्स या जो टॉनिक की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप NPK यूज़ करते हो, चाहे आप एम्बिशन इसाबियन यूज़ करते हो, तो लगभग आपके 1000 या 1100 रुपये में आपका एकदम अच्छा सा काम हो जाएगा। और लंबे समय के लिए आपको 15 से 20 दिन तक आपको इसमें देखने की भी ज़रूरत नहीं है। और आपको इसी समय अगर आप ये टेक्निकल यूज़ करते हो, ये प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो, तो बाद में आपको समस्या नहीं आएगी, पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा और सारे जो इंसेक्ट है वो एक ही बार में ख़त्म हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं किसान साथियों ये जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को आप लाइक करके शेयर करें। और इसी प्रकार की खेती संबंधी जानकारी पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।